नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सरबजीत कुमार है। मैं आप लोगों को भगवान विष्णु के बारे में बहुत कुछ अच्छा बातें बताने वाला हूँ। आप लोग देख सकते हैं। वाक पत्रिका जून 2024 के अनुसार में चेतावनी दी गई थी कि पाश्चात्य देशों के समान हमारे प्राचीन देश को धर्मनिरपेक्षता वाद के चुंगल में नहीं फंसने देना चाहिए। वास्तव में इस धर्मनिरपेक्षवाद को एक ऐतिहासिक प्रक्रिया के रूप में देखा जाना चाहिए, जहां समाज में धर्म या तो फीका पड़ता है या दूर हो जाता है। समाज में धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों में होने वाले विघटन और दूरी को बढ़ाने की प्रक्रिया है। इसमें समय की गति के साथ साथ भगवान पर आस्था रखने वालों की संख्या कम होती जाती है। धार्मिक कार्यक्रमों के भाग लेने वालों की संख्या भी क्षीण होते होते अमुक धर्म के लोग होने की पश्चात भी लुप्त होती जाती है। हमारे देश के असली अथवा मूल संविधान के अनुच्छेद 26 को किस प्रकार से सीता, राम और लक्ष्मण के चित्रों से जोड़ा गया था, इस अहम परिचित यह पश्चात धर्मनिरपेक्षता से कैसे बचा सकता है, इससे भी समझा जा सकता है। इनके परिपक्ष में सोचे तो पता चलता है कि G20 का निवाद वासुदेव कुटुंब कितना सहेतुक है। हमारे प्राचीन देश सदैव धर्म को ही प्रधानता दी गई है, जहाँ धर्म यानी कर्तव्य भविष्य के लिए उत्तम है। सच्चा सनातन धर्म यहाँ सभी मातावलंबियों को अपने अपने संप्रदाय के अनुसार देव पूजा आदि करने का स्वतंत्रता है। कोई और उन्हें हिस्सा तथा बदलाव नहीं करते। माता सीता के राम से कहे गए शब्द अहिंसा परमो धर्म के अनुसार इस देश के सारे लोगों के धार्मिक विश्वासों को प्रधानता देते हुए हर एक परिवार और व्यक्ति को अपनी अपनी आस्था के अनुसार अग्रसर होने की स्वेच्छा है, इसे सादर माना जाता है। वास्तव में यही संवैधानिक धर्म का अर्थ, अर्थात जो अनुच्छेद 26 संवैधानिक नैतिकता का अंश है। अनुच्छेद 363 के आधार पर तिरुपुरम अंबार समाज की भक्ति और अथक प्रयासों के कारण श्री रामलला देव अधिकारों से को प्राप्त किया जा सकता है। सारे साधु संत और महात्माओं के साथ विचार विमर्श करने के बाद ही कांचीपुरम के प्राचार्य जी ने अपने भाषण में उजागर किया कि केवल धर्म ही रक्षा करता है, वह भी उन्हीं की रक्षा करती है जो उसकी रक्षा करते हैं। रामायण में माता कौशल्या पुत्र राम से कहती है, जिस धर्म की रक्षा और पालन तुम करते हो वही धर्म तुम्हारी रक्षा करता है। इन शब्दों के मर्म को आदरणीय प्रधानमंत्री जी संपन्न श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा और उस से पूर्व संपन्न श्रीरंगम के दर्शन और अनुष्ठान आदि को प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व किए जाने वाले व्रत निष्ठा के रूप में समझा न हो गया।
धर्म के अंतर्गत पूजा विधान तथा देवताओं के उपासना का धार्मिक क्रम भागवत गीता में 17वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण उपदेश किए कि भागवत गीता का 17वें अध्याय अर्जुन के सीधे और भोलेपन जैसे लगने वाले प्रश्न से आरंभ होता है कि अत्यंत गंभीर प्रश्न है। भक्ति भाव के होते हुए भी जो कोई व्यक्ति शास्त्रों का पालन किए बिना परमात्मा की पूजा आराधना करते हैं, क्या उनकी आराधना स्वास्तिक, राजसिक या तास्मिक आराधना के अंतर्गत माना जा सकता है? इसका के अनुसार पूजा करने की परिपाटी के अनुसार करना चाहिए, वरना उन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। अर्थात सनातन धर्म का पालन करने को वरीयता दी गई है, किंतु दुर्भाग्यवश स्वतंत्र प्राप्ति के इस 70 वर्षों के बाद भी भारत यहाँ सनातन धर्म और हिंदुओं की मान्यताएं और अधिकारों को एक योजनाबद्ध रूप में कुचलना जाना देखते हुए हमें दुख होता है। यह पश्चात धर्मनिरपेक्षता का प्रभाव वित्त वर्षों से हो रहे न्यायालयों की कार्रवाइयाँ और वाद विवाद हो रहे हैं, अन्याय आदि को देख पश्चात होता है। फिर और पश्चात अथक प्रयास करते आ रहे सारे महानुभावों के सिर नवाकर अपनी आस्था प्रकट करते हैं। समय आ गया सबरमिला वादों को पुनः श्रवण करने का आदेश दे। परमात्मा के दर्शन पश्चात तिरुकुलम ने मंदिर के प्रकार की परिक्रमा करने निकले। उसी समय गर्भगृह के बाहर परिक्रमा कर रहे दो व्यक्तियों को वार्तालाप ने उन्हें ध्यान को आकर्षित किया। लग रहा था कि उन दोनों में एक युवक था, शायद पहली बार इस मंदिर के दर्शन करने आए अपने साथी बुजुर्ग से उसने पूछा, मेरे मन में हमेशा एक संदेह उठता है। महाभारत युद्ध के समय पांडवों की सहायता करने के लिए श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ सारथी बना चाहा, तब वह यहाँ विराजमान भगवान पार्थ सारथी के दर्शन करने बाद यह प्रश्न फिर मेरे मन में उठा है, अगर वे चाहते तो कई अन्य प्रकारों से भी पांडवों की सहायता कर सकते थे, जैसे कि भोजन की व्यवस्था करना या औषधियों को उपलब्ध कराना अथवा समय के अनुसार व्यूहों की रचना करना, सलाह देना आदि। क्या केवल अपनी प्रतिज्ञा के प्रतिबद्ध होकर कि मैं आयुध का धारण नहीं करूँगा, इसलिए वे सारथी बने हैं। जैसे ही अर्जुन ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, आप मेरे सारथी बनिए, और तुरंत उन्हें हाँ कर दी, मानो जैसे उस अनुरोध के लिए वे प्रतीक्षा कर रहे हैं। शायद बुजुर्ग व्यक्ति तिरुमल प्रदेश का ही वासी इसलिए उस मंदिर के परिसर में परिक्रमा कर रहे
तिरुवल्लम को कंवर को दिखाते हुए कहा, तुम्हारे इस संदेह को समाधान इनकी रचना से होगी और कोई नहीं, बल्कि तिरुवल्लम समय उन्होंने धर्म अर्थक काम रूपी 3 पुरुषार्थों के बारे में 1330 ईस्वी छात्रों में रचना की, जिससे मुप्पलम के नाम से हम पढ़ते हैं। उसमें उन्होंने कहा कि आगे लगे घाव भले ही भर सकते हैं, किंतु कुटुंब वचन से ठीक नहीं होती। तिल की चोट आज का घाव होनी नहीं, मानस की चोट कटुक वचन से ठीक नहीं होती। दिल की चोट। बुजुर्ग के इन शब्दों को सुनकर युवक ने कहा, आप मुझे इसे समझा सकते हैं। बुजुर्गों ने उत्तर दिया, इंद्रप्रस्थ से राज्य से यज्ञ करते समय युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण की सूचना और सलाह के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपनी अपनी क्षमता के अनुसार कार्यभार सौंपा था। भीम का कर्तव्य है कि भोजन बनाना और परोसना तथा ठीक प्रकार से निर्वाह का भार उठाना। श्री कृष्ण ने सवय यज्ञ में पधार रहे ऋषि मुनियों के स्वागत करने का भार उठाया। महारानी द्रौपदी यज्ञ कर रहे यजमान युधिष्ठिर की पत्नी होने के कारण गृहिणी का कार्यभार निर्वाह करते हुए अतिथियों को घी परोसना। घी परोसते हुए द्रौपदी दुर्योधन को घी परोसने आई। बगल में ही बैठे कर्ण ने बड़े व्यय भरे हुए स्वर में कहा, आज किसकी बारी है। इस पर सुयोधन ने द्रौपदी की ओर देखा और अवहेलना से मदहास किया। इस वाचालता को सुन और अवहेलना को देख द्रौपदी अपमानित हुई और उसके मन को गहरा सदमा पहुंचा। फिर घी परोसकर द्रौपदी गृहिणी धर्म को किसी तरह से निभाया। सोचा कि इसे भूल जाऊं। दूसरे दिन भी इसी की पुनरावृत्ति हुई, किंतु द्रौपदी अपने गृहिणी धर्म को चुकी नहीं। किंतु पूरे अतिथियों के भोजन की समाप्ति के बाद द्रौपदी रहा नहीं गया, इसलिए उसने श्री कृष्ण से अपने प्रति हुए इस दुर्व्यवहार के बारे में सुनाया। हे श्री कृष्ण, अब तक मैंने अपने अपमान को किसी तरह से दबा कर रखा तक नहीं। मैं अपने इस अपमान को किसी तरह से दबाकर रखी, किंतु अब मुझे से सहा नहीं जा रहा। अगर कल भी वे दोनों मेरे साथ ऐसे दुर्व्यवहार करेंगे तो मैं क्या करूं। श्री कृष्ण ने बहिन जैसे द्रौपदी को चेतावनी देते हुए कहा, अगर कल भी उनका ऐसे दुर्व्यवहार रहा तो तुम सिर्फ इतना कहना कि आज तक्षक की बारी है और देखना क्या होगा। मैं अपनी नहीं, तक्षक की बारी, तुम चिंता मत करो। द्रौपदी केवल यह बोलकर देखो। अगले दिन भी इसी घटना की पुनरावृत्ति हुई।
किंतु आज द्रौपदी मुझे मुख से आज तक्षक की बारी का उत्तर सुनकर सुयोधन छेप गया और उसे लगा कि बहुत बड़ा आघात उस पर हुआ है। चेहरे का रंग उतर गया, किंतु बगल में बैठे कर्ण को कुछ समझ नहीं आया। रंग उतरते सुयोधन के चेहरे को देख द्रौपदी बड़ी खुश हुई। मन ही मन से श्री कृष्ण का आभार व्यक्त किया। उसे विश्वास हुआ कि इसके बाद वे दोनों दुष्ट मित्र मेरे साथ ऐसा दुर्व्यवहार नहीं करेंगे। बाद में कर्ण सुयोधन ने पूछा कि द्रौपदी के शब्दों का मर्म क्या है। सुयोधन ने अपने मन के अंदर छुपे गहरे राज को आज मित्र कर्ण के समक्ष खोला हुआ, क्योंकि सुयोधन के भानुमति से विवाह के बाद सुहाग रात पर सुयोधन अपने कक्ष में पहुंचा। अचानक उसके सामने बलवान तक्षक नाग ही सुयोधन ने नाग का सम्मान करने का प्रयास किया। इस पर तक्षक ने कहा, भानुमति के पिता ने अपनी बेटी का विवाह मुझसे करने का वादा किया था, किंतु अपने वादे से चूककर उसने तुझे अपना दामाद बना लिया। किंतु मैं भानुमति के साथ वैवाहिक जीवन बिताने नहीं दूंगा। पहले मैं उसके साथ आनंद उठाऊंगा, इसके बाद ही तुम उसके साथ बिता सकते हो। इतना बातों को सुनकर सुयोधन को पता नहीं चला कि करे तो क्या करे। उसने कई प्रकार से अनुनय विनय किया कि तक्षक ऐसे भयानक मांग का हठ करे, यह असंभव है। लाखों विनतियों के बाद तक्षक ने 2 शर्तें रखी। पहला यह कि सुयोधन अपने ध्वज पर तक्षक को रखे। दूसरा यह कि जब मन करे तब तक्षक भानुमति को देखने आ सकता है। सुयोधन ने इस रहस्य को इतने वर्षों अपने ही मन में दबाकर रखा, इसलिए आज द्रौपदी मुख से उत्तर को सुनते ही इतना विचलित हो उठा। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें, फिर हम आगे की ओर आपको कुछ बताएं। अच्छा लगे तो कमेंट करना, अच्छा नहीं लगे तो कोई बात नहीं। किंतु द्रौपदी प्रति कर्ण का व्यंग छोड़ना यही पर नहीं रुका। हस्तिनापुर में मायाधूत में हार जाने के बाद द्रौपदी को घसीटते हुए बड़ी कौरव सभा में लाने की घटना हम सबको लज्जित कर देती है। ऐसे समय में भी कर्ण ने अपहास किया। द्रौपदी, तेरे रक्षा करने में तेरे 5 पति विफल हुए। अपनी रक्षा के लिए तुम्हें 6ठे पति को अपनाना पड़ेगा। लगातार बहुत ही अनागरिक और संस्कारहीन वातावरण का सामना करती आ रही द्रौपदी के मन को अब और भी
गहरी चोट पहुंची। 12 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास के बाद भी द्रौपदी ने इस अपमान को भूल नहीं पाई। इसका चित्रण अपने छंदों में किया। बुजुर्ग व्यक्ति ने इस शब्दों में आकर्षित हो तिरुवनंतपुरम सवाई उन दोनों के पास चले आए, किंतु युवक असंतुष्ट था और उनसे पूछा, ये सारी बातें बिल्कुल ठीक है, किंतु मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला कि श्री कृष्ण ने पार्थसारथी बनने का निर्णय क्यों लिया। मेरे संदेह का निवारण हुआ ही नहीं। बुजुर्ग ने कहा, इसी बात पर मैं आ रहा हूँ, सुनो। महाभारत के भीष्म में युधिष्ठिर के साथ अर्जुन और कर्ण के बीच घमासान लड़ाई हो रही थी। ऐसे में कर्ण का रक्त कीचड़ में धंस गया। इसे देखकर कर्ण ने अर्जुन से कहा कि दुर्योधन युद्ध धर्म के अनुसार और भीष्म पितामह के से युद्धम के आरंभ ही लगाए गए युद्ध नियमों के अनुसार चूंकि मेरा रथ कीचड़ में धंस गया है, इसलिए अभी हमारे बीच की लड़ाई कोई विराम दे। कर्ण चूंकि रथ से उतर कर कीचड़ में फंसे रथ के पहिए को ऊपर उठाने का प्रयास कर रहा था। अंत अर्जुन ने स्वाभाविक रूप से उस पर बाणों से वार करने को विराम दिया, किंतु ऐसे समय में कृष्ण ने अपने नुकीले प्रश्न रूपी सरों से कर्ण को घायल करना आरंभ कर दिया। आज तुम जिस धर्म की बात कर रहे हो, उस समय कहाँ था जब तुमने राजसूय यज्ञ के अवसर पर भोजन करते समय द्रौपदी को संस्कारहीन शब्दों से अपमानित किया था। पूरे लोगों से भरी कौरव की सभा में जब द्रौपदी इतने बुरे ढंग से अपमानित किया जा रहा था, तब तुम्हारा धर्म कहाँ रह गया? तुमने किस प्रकार से सौंदर्य का प्रदर्शन किया था? कहो, आज तुम जिस धर्म का स्मरण कर रहे हो, उस दिन कहाँ चला गया जिस दिन तुमने 6 और योद्धाओं के साथ मिलकर निहत्थे युवक और अभिमन्यु को घेर कर निर्मल रूप से मार दिया था? बोलो। इन कठोर शब्दों को सुनकर कर्ण ने कहा, हे कृष्ण, तुम्हारे कठोर शब्द रूपी बाण अर्जुन के नुकीले बाणों से ही भी अधिक मुझे घायल कर रहे हैं। इस प्रकार से कर्ण के द्रौपदी के प्रति प्रयुक्त अवहेलना से भरे शब्दों का प्रतिशोध कृष्ण ने आज अपने वाक बाणों का प्रयोग कर लिया। द्रौपदी के साथ न्याय किया। कृष्ण अर्जुन के रथ सारथी बने के कारण ही यह संभव हुआ, वरना नहीं हो सकता। यह है श्री कृष्ण पार्थसारथी बनने के पीछे का कारण। बुजुर्ग के इन शब्दों को सुनने के बाद युवक ने संतुष्ट होकर कहा, अब इसके पीछे छुपा तक मैं समझ सका था। इस पूरे
वार्तालाप को सुन रहे तिरुवनंतपुरम ने उस बुजुर्ग से कहा, हे महात्मा, मेरी रचना के आधार पर परमात्मा पार्थसारथी के कामों की इतनी अच्छी व्याख्या करना सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत प्रसन्न हूँ। एक बार पुनः परमात्मा के दर्शन कर लूँगा। पुनः परमात्मा पार्थसारथी के दर्शन करने अंदर गए। तिरुवनंतपुरम ने हाथ जोड़कर कहा, हे परमात्मा, मैंने केवल 3 पुरुष शास्त्रों तक ही सीमित होकर मुपालन यानी 3 घराई की रचना की थी, किंतु मेरी जानकारी के बिना अपने दिव्य गुणों के उस रचना में भर दिया है। इसके लिए मैं अपना व्यक्तव्य अत्यंत आभार प्रकट करता हूँ। इस पर परमात्मा ने कहा, तिरुवनंतपुरम, तुम्हारी यह रचना तिरुवनंतपुरम के नाम से व्याख्या होगी। केरल अर्थात वामन होता है। एक प्रकार से तुम्हारी रचना मेरे मानवावतार के स्मरण दिलाता है। जिस प्रकार वामन के रूप में अवतरित मेरा वह छोटा रूप त्रिविक्रम रूप धारण कर तीनों लोगों में छा गया था, वैसे ही तेरी रचना भी संसार भर में प्रसिद्ध पाएगी। परमात्मा अपने भक्तों को पूरा न्याय दिलाने के लिए छोटा सा काम जैसे कि सारथी बनने के लिए भी तत्पर रहता है। कुछ हिचकिचाता नहीं। अपने भक्तों को मन और भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने पर तुले और उन्हें चोट पहुंचाने वाले लोगों को पूरी तरह से सुलझाकर ही छोड़ता है। इसलिए परमात्मा का एक नाम है प्रतापन। तिरुपति के अनुसार वाक प्रिय पाठ्यक्रम, अगर आप विषय परिसार्थियों से जूझ रहे हैं अथवा घर परिवार अन्य सदस्यों के कारण मानसिक रूप से बड़े उदास रहते हैं, तो अथवा आप चिलपुरम में विराजमान भगवान बालाजी के रूप में बालाजी का रूप का ध्यान अथवा श्रद्धा से करें और प्रतापन नया नाम का जाप भक्ति करो। भगवान विष्णु बालाजी का ही अवतार है। अवश्य आप वहाँ पधारें और भगवान बालाजी का दर्शन करें। आपको कैसी लगी, और हमको उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट करें और आगे सब्सक्राइब करें और शेयर करें।